हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। हमने पिछले वीडियो में साल्ट कैसे निर्माण होता है इसके बारे में बात पढ़ा था हमने कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वह साल्ट का निर्माण करते हैं। अब वो जो साल्ट बना, क्या वो साल्ट न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अब इसकी जानकारी कैसे मिलेगा? तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो साल्ट प्राप्त होगा एसिड और बेस के मिलने से वह क्या होता है। तो चलो देखते हैं। हमारा हेडिंग है द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का पीएच हम लोग आज ज्ञात करने वाले हैं। अब देखिए, salt may be acidic, basic or neutral depending upon the acid and base used for the formation of salt. अब क्या है कि साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एसिड एंड बेस यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अब साल्ट बनाने के लिए हम एसिड किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर यह निर्भर करता है। अब देखिए कि कैसे एसिड और बेसिक साल्ट हुआ। तो देखिए, if salt is formed by the mixing of a strong acid and a strong base, then the salt formed is neutral। क्या कह रहा है कि if salt is formed by the mixing of a strong acid and a strong base, कि जब strong acid और strong base आपस में मिल करके साल्ट का निर्माण करेगा तो देखो दोनों स्ट्रांग है। जब दोनों स्ट्रांग आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा तो वह क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप देखो, जैसे NaCl का, NaCl क्या है आपको, न्यूट्रल साल्ट है। इसी तरह से KCl क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। इसी तरह से Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, न्यूट्रल साल्ट है। इसी तरह से K2SO4 यह भी क्या है, न्यूट्रल साल्ट। अब कैसे यह न्यूट्रल साल्ट है, तो हमने पहले बताया था। एक और देखो आप, यह किससे मिलकर बना हुआ है, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे मिलकर बना हुआ है। अब जैसे ही यह भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह भी क्या है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। यह क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और जैसे ये न्यूट्रल हो गया तो यह क्या बना है आपको, NaCl और H2। तो इस तरह से जो यह साल्ट बना, यह साल्ट क्या होगा आपको, न्यूट्रल साल्ट होगा। इसी तरह से आप देखो है ना कि यहाँ पर जैसे
KCl का फॉर्मेशन होगा। तो KCl का फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसका भी फॉर्मेशन आपको है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साल्ट है। यह क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और यह क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? वो कैंसिल कर देगा। तो इससे क्या बनेगा? आपको KCl बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, तो यह क्या होगा? यहाँ पर जो KCl बनेगा यह किस तरह के साल्ट हो गया आपको? तो यह न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट हमारा है if salt is formed by the strong acid and weak base, then they form acidic salt. अब क्या कहना है कि if salt is formed by the strong acid and weak base, कि अगर salt strong acid और weak base से बने। अब एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या? वीक है। तो इसमें नेचर किसका हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा। तो इस तरह से जो साल्ट प्राप्त होगा वह साल्ट क्या होगा? आपको एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहां पर हमने क्या किया? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या ले लिया हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने क्या कर दिया? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड? तो वीक बेस है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने क्या किया? वीक बेस के साथ कंबाइन कर दिया तो यह क्या हो गया? आपको अमोनियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। तो इस तरह से हमारा जो अमोनियम क्लोराइड हो गया वह क्या हो गया आपको? तो एसिडिक साल्ट हो गया। आपको क्यों एसिडिक साल्ट हो गया? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया गया है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से साल्ट बनेगा तो वह साल्ट क्या होगा? आपको एसिडिक साल्ट होगा। इसी तरह से आप देखो, जैसे मानो हमने H2SO4 ले लिया, यह क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या करेंगे? तो वीक बेस, जैसे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया हमने, तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देंगे तो यह क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो यह अमोनियम सल्फेट क्या होगा आपको? तो एसिडिक साल्ट होगा। क्यों एसिडिक साल्ट होगा? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप एग्जांपल में आप लिख सकते हो। आप क्या क्या एग्जांपल हो गया आपको? तो अमोनियम क्लोराइड हो गया आपको, अमोनियम सल्फेट हो गया आपको, ठीक है, एटसेट्रा। यह सब के सब क्या आपको? तो एसिडिक साल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इफ salt is formed by the mixing of weak acid and a strong base, then the salt formed is बेसिक साल्ट। इससे जो साल्ट हमारा तैयार होगा वह साल्ट क्या होगा? बेसिक साल्ट होगा। क्या कह रहा है हम ये कि इफ साल्ट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका ही क्या होगा? नेचर होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे जो साल्ट तैयार होगा वह साल्ट भी क्या होगा? आपको बेसिक होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस को हमने क्या किया? तो एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड क्या है?
तो वीक एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करके साल्ट बनाएंगे, वह साल्ट क्या होगा आपको, तो एक बेसिक साल्ट होगा। यहाँ पर कौन सा साल्ट बनेगा आपको, तो देखो यहाँ पर साल्ट बनेगा CH3COO प्लस H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। तो यह जो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, यह सोडियम एसीटेट किस तरह के साल्ट होंगे, आपको बेसिक साल्ट होंगे। पूछ जाएगा क्यों बेसिक साल्ट होगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपको स्ट्रॉन्ग होगा उसी का क्या होगा, नेचर होगा, तो यह बेसिक साल्ट होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट है ना। तो जैसे देखो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर H2CO3, यह क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो क्या है वीक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आपको कंबाइन करेगा, तो यह बनाया आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाया। यह सोडियम कार्बोनेट किस तरह के साल्ट होंगे, बेसिक साल्ट होंगे। क्यों बेसिक साल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करेंगे साल्ट फॉर्मेशन करने के लिए, तो वह साल्ट क्या होगा, आपको बेसिक साल्ट होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख देते हैं आपको। तो जैसे आपको एग्जांपल हो गया, आपको सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया आपको, एक्सेट्रा। यह सब के सब क्या है आपको, तो बेसिक साल्ट के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन साल्ट के बारे में, कि कॉमन साल्ट क्या है और कॉमन साल्ट से हम क्या क्या सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।